देखिए हमारे चैप्टर चल रहा था रासायनिक फलकी। केमिकल काइनेटिक्स और मैं आपको इसमें पढ़ा रहा था समाकलन विधि द्वारा रासायनिक अभिक्रिया की कोटि इंटीग्रेटेड रेट मेथड। मैंने आपको बताया था कि आपके सिलेबस में सिर्फ दो ही ऑर्डर है लिखने के, एक तो जीरो ऑर्डर और एक फर्स्ट ऑर्डर। जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर। तो जीरो ऑर्डर के लिए मैंने बता दिया था शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए मैंने आपको बताया था कि शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए क्या आया था, K बराबर A0 माइनस A अपॉन C आ रहा था, या आपके पास आया था K बराबर X अपॉन T। ठीक, इतना मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ा दिया था। जिन्होंने नहीं नोट करा वो नोट कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको एक टर्म बताई थी कि अर्धआयु। हाँ, अर्धआयु क्या होती है, देखिए इसको पहले समझ लीजिए फिर मैं लिखूंगा। कोई भी रसायन, कोई भी केमिकल अपनी प्रारंभिक मान का आधा रहे, जितने भी टाइम में रहेगा वो, उसको हम क्या बोलेंगे, उसकी वो कुछ भी हो सकता है, सेकंड में भी हो सकता है, मिनट भी हो सकते हैं, घंटे भी हो सकते हैं, दिन भी हो सकते हैं, साल भी हो सकते हैं। तो कोई भी सब्सटेंस अपनी इनिशियल वैल्यू का जस्ट आधा रह जाए, यानी कोई भी रसायन अपनी प्रारंभिक मान की आधी रह जाए, जितने भी समय लगेगा उसमें, उसको हम क्या बोलेंगे, उसका अर्धआयु। ठीक है, अब अर्धआयु यानी समय है, और समय की मात्रा कुछ भी हो सकता है, सेकंड, मिनट, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो हम इसके लिए अर्धआयु और वेग स्थिरांक में संबंध निकालेंगे जीरो ऑर्डर के लिए। ठीक है, तो पहले अर्धआयु लिखिए। किसी रासायनिक अभिक्रिया का वह समय जिसमें वह अपने प्रारंभिक मान से आधा रह जाता है, उस समय को
उस अभिक्रिया का अर्धायु कहते हैं। ठीक है, अर्धायु कहते हैं। यहीं पे लिखेंगे यानी टी हाफ अर्धायु का मात्रक सेकंड मिनट या वर्ष कुछ भी हो सकता है। ठीक है, पूछे जाता है कि अर्धायु क्या होता है, अर्धायु का मान क्या हो सकता है। अब आगे हम पढ़ेंगे। ये नोट करिए। क्लियर हो गया सबको? यस सर। नोट कर लिया? चलिए अब देखिए हम आगे पढ़ेंगे। शून्य कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक व अर्धायु में संबंध। ठीक है, शून्य कोटि की हम बात कर रहे हैं। फर्स्ट कोटि के अलग निकालेंगे, शून्य कोटि के अलग निकालेंगे। ठीक है, यानी इंग्लिश में है रिलेशन बिटवीन रेट कांस्टेंट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन एंड हाफ लाइफ। ठीक है, रिलेशन बिटवीन रेट कांस्टेंट यानी के, यहाँ पर वेग स्थान को के बोलते हैं ना, और हाफ लाइफ में क्या रिलेशन है। कभी थोड़ा सा समझ लीजिए डेरिवेशन सब लोग। आप सबको ये पता है के बराबर, नोट करने के लिए मैं टाइम दूंगा प्रॉपर, ए अपॉन टी है। ठीक है, अब हम क्या निकाल रहे हैं, अर्धायु रिलेशन। तो हम टी की जगह हम मान रखेंगे टी की पावर हाफ। ठीक है, और ए की जगह हम रखेंगे भाई प्रारंभिक मान का, प्रारंभिक मान क्या हमारा ए नॉट। ये तो टी समय के बाद मान था ना, कुछ याद है? ये जो नॉट हमने लगाया है ये है प्रारंभिक सांद्रता, और ये है टी समय के बाद सांद्रता किसी शून्य कोटि अभिक्रिया की। तो टी समय के बाद जो सांद्रता यानी आधे समय के बाद क्या होगी, इसका हाफ तो होगा, है ना। ये हमने इसमें वैल्यू लगा दी। मान लो मैंने इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, तो यहाँ पर हम वैल्यू लगाएंगे कि ये टी हाफ व प्रारंभिक सांद्रता
तो आपके पास आ गया ए बराबर यहाँ क्या आ गया ए नॉट माइनस ए नॉट बाई 2 बाई, ठीक है। पेन अभी भी चल रहा है लगातार, लग रहा है लोगों को याद है ये सब चीजें। इसमें हम क्या करेंगे, ये लेंगे यहाँ क्या आ जाएगा 2a नॉट माइनस ए नॉट बाई टी, ये बराबर आ गया आपके पास ये बराबर आ गया ए नॉट बाई 2 अपॉन 2 नीचे आ जाएगा, ये बराबर आ गया ए नॉट 2 इंटू टी, या हम लिख सकते हैं कि हम अर्धायु बराबर क्या लिख सकते हैं ए नॉट अपॉन 2, ठीक है। आपसे तो बेसिकली ये दो रिलेशन पूछे जाते हैं, ये एक तो ये कि के है और एक टी हाफ का रिलेशन पता होना चाहिए हमें। क्वेश्चन आपको ना एग्जाम में ये मिलेगा कि आपको शून्य कोटि की अभिक्रिया वाला फॉर्मूला लगाना है प्रथम कोटि, इससे ऊपर आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। और ये डेरिवेशंस आ जाते हैं कि शून्य कोटि के लिए अभिक्रिया का वेग स्थिरांक का डेरिवेशन निकालिए और प्रथम कोटि के लिए निकालिए। तो शून्य कोटि के मैंने आपको बता दिए दोनों, अब हम प्रथम कोटि की तरफ चलेंगे। नोट कर लिया हो तो सब, फिर इनके ऊपर न्यूमेरिकल्स हैं। जी नहीं, ये तो टी, ये 2 कैंसिल नहीं होगा, ये तो वो है टी हाफ अर्धायु को मान रहे हैं कि 2 वो नहीं है जो तुम समझ रहे हो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ये अर्धायु को दर्शा रहा है ये कि जैसे कैपिटल टी का मतलब है पूर्ण, कि पूरी रिएक्शन पूरी फुल लाइफ, और टी हाफ का मतलब है हाफ लाइफ, वरना ये कैंसिल नहीं होगा, ठीक है भाई। अब देखिए नेक्स्ट है
प्रथम कोटि अभिक्रिया। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन करो। समझ लीजिए, हम जानते हैं कि ये कोई अभिकारक है जिससे क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, तो इसके लिए अभिक्रिया का वेग के बराबर ए की पावर हम 1 लिख दें या ना लिखें, बात बराबर है। फर्स्ट ऑर्डर के लिए 1 हो गया। तो आपने देखा कि शून्य कोटि में या 0 था, प्रथम कोटि में क्या है, 1। तो हम ये लिख सकते हैं कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें अभिक्रिया का वेग उनके अभिकारक की प्रथम घात पर निर्भर करता है, ऐसी अभिक्रिया को हम क्या नाम देते हैं, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। और जो शून्य घात पर निर्भर करता है वो डेफिनेशन हो गई। ठीक है, इसके एग्जांपल्स पूछे जाते हैं, फिर हम इसका डेरिवेशन करेंगे। तो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता प्रथम घात पर निर्भर करता है, ऐसी अभिक्रिया को प्रथम कोटि रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इसके एग्जांपल हैं, जैसे नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड जब हम हीट करते हैं तो वो टूटता है 2NO2 में प्लस हाफ O2 में। दूसरा है C2H4 प्लस हाइड्रोजन से क्या बन रहा है, C2H6। तीसरा है नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया। जितनी भी रेडियोएक्टिव अभिक्रियाएं होती हैं वो सब कौन सा ऑर्डर की होती हैं, प्रथम कोटि की। जितनी भी वो आप सुनते हैं कि रेडियोएक्टिव होती हैं, जिसमें से अल्फा बीटा गामा निकलते हैं, रेडियोएक्टिव जितनी भी रिएक्शंस होती हैं वो सब किसकी होती हैं, प्रथम कोटि की। ठीक है,
मैंने लॉग तो सिखाया था ना, लॉग m इंटू एन, लॉग है, लॉग के मान भी बताए थे, याद है कुछ? अब उनकी जरूरत पड़ेगी कल से, नहीं याद है तो उनको पढ़ के आना, क्योंकि कल से जब इसके क्वेश्चंस करोगे आप तो डेरिवेशन हो जाएंगे, कल जब इसके न्यूमेरिकल्स करोगे तो फिर दिक्कत पड़ेगी, इसीलिए जरूरी है। बातें मत करो, नोट कर लिया? अब देखिए आगे, अब आएगा समाकलन विधि द्वारा प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग देखिए, पहले में समझ लीजिए, क्योंकि आपको ड्राइव करना ही आ सकता है। आप जानते हैं कोई भी अभिक्रिया होती है वो फर्स्ट ऑर्डर की, इसी के बन रहे प्रोडक्ट बन रहे हैं, सब कुछ वैसे ही है जैसे हमने पिछली वाली करा था, तो थोड़ा सा चेंज है यहाँ पर। ये देखेंगे तो इसमें आएगा अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग क्या होता है? अभिकारक का समय के साथ परिवर्तन। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ माइनस डी ए अपॉन डी टी बराबर के ए की पावर 1। लिखो मत लिखो, माइनस डी ए अपॉन डी टी बराबर के ए आ गया, माइनस से मैंने मल्टीप्लाई करा तो ये आ गया डी ए अपॉन डी टी, जैसे हमने पिछली बार करा था, माइनस के ए। अब हमने डी ए अपॉन ए यहाँ पर ले गया के इंटू डी टी, दोनों तरफ समाकलन करने पर, है ना? तो जब समाकलन करा तो ये आ गया नेचुरल लॉग ए बराबर माइनस के टी प्लस आई। आई क्या है? पहले ही बताया, समाकलन समाकलन स्थिरांक। ठीक है, तो आपके पास आ गया ये। देखो मैं नोट करने के लिए प्रॉपर टाइम दूंगा, समझ लोगे तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, नहीं तो बौखलाओगे। अगर मान लीजिए टाइम t 0 था तो जो a का मान है वो प्रारंभिक मान के बराबर होगा, e नॉट के बराबर। ये हमने क्वेश्चन 1 मान ली, ठीक है, ये हमने यहाँ पुट कर दिया। तो यहाँ क्या आ गया? नेचुरल लॉग ए नॉट माइनस के टी प्लस आई। तो आपके पास क्या आ गया? नेचुरल लॉग ए नॉट इक्वल्स टू आई। ठीक है, अब ये इक्वेशन सेकंड होगी। ठीक, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, आपके पास आया नेचुरल लॉग
ए माइनस के टी प्लस नेचुरल लॉग ए नॉट। इतना आ गया? पहले इतना नोट कर लो, इससे आगे में हाँ भी अभी करेंगे, वही काम करेंगे, अभी वही सिखाएंगे। लॉग नहीं लाना, नेचुरल लॉग में तो तुम टेंशन में आ जाओगे। इतना नोट करिए भाई। नोट कर लिया ये? यस सर। ठीक है, मैं इधर वाला थोड़ा सा फटाफट प्रूफ कर देता हूँ। अब हमारे पास ये आ गया नेचुरल लॉग ए माइनस के टी प्लस नेचुरल लॉग ए नॉट। के टी में इधर ले गया तो क्या आ गया, नेचुरल लॉग ए नॉट माइनस नेचुरल लॉग ए। अब ये हो गया लॉग एम माइनस एन, तो के टी बराबर क्या हो गया, नेचुरल लॉग ए नॉट अपॉन ए। और मैंने आपको बताया था नेचुरल लॉग और लॉग में वो कन्वर्ट करते हैं तो 2.303 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। के टी बराबर आ गया 2.303 लॉग ए नॉट अपॉन ए। अब के बराबर आ गया 2.303 अपॉन टी लॉग ए नॉट अपॉन ए। ये हमारा ड्राइव हो गया, इससे आगे और ड्राइव कराएंगे। इतना नोट करिए।